हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। आज से शुरू शीतकालीन सत्र, कृषि कानून निरस्त विधेयक पेश करेगी सरकार, 23 दिसंबर तक रहेगा जारी। शीतकालीन सत्र से पहले बोले पीएम, कहा संसद में सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड पर योगी सरकार, लखनऊ समेत 5 जिलों पर होगी पैनी नजर। भारत में पिछले 24 घंटे में मिले 8,306 केस, कल से आज तक 5.3% की गिरावट। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में पास होने के बाद कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। दोनों सदनों में विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी बिल को पेश किया है। लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद का ये सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी और इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन तीनों कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मुहर भी लग गई। दोनों ही सदनों से वापसी के बिल बिना चर्चा के पास हो गए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बहस से डरती है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि तीनों कानून वापस होंगे और हमें ये भी पता था कि 3-4 बिजनेसमैन भारत के किसानों से ज्यादा ताकतवर नहीं है। उन्होंने कहा कि ये किसानों की जीत है, लेकिन जिस तरह से बिना चर्चा के ये सब हुआ वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जानती थी कि वो गलत है, सरकार कंफ्यूज थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, जिसके बाद सीएम ने कुछ देर विश्राम करने के बाद कुशीनगर के लिए रवाना। बता दें कि सीएम ने कुशीनगर में सामूहिक विवाह में शिरकत की। आपको बता दें कि वर वधुओं को आशीर्वाद भी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अचानक हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे। कैप्टन से जुड़े लोग हालांकि इसे औपचारिक मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में कैप्टन बीजेपी के प्रति नरम हुए हैं, उससे इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। पटियाला से कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कैप्टन फॉर 2022 की प्रोफाइल पिक्चर लगा दी है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को कांग्रेस नोटिस भी जारी कर चुकी है। हालांकि अभी तक उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। परनीत कौर पटियाला से कांग्रेस की टिकट पर सांसद हैं। अगर वह कांग्रेस खुद छोड़ देती हैं तो दल बदल कानून के तहत वे सांसद नहीं रह पाएंगी। बीते दिन टीईटी का पेपर लीक होने के बाद पेपर को रद्द कर दिया गया था, जिसको लेकर सोमवार यानी आज लखीमपुर खीरी में सपाइयों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सिपाहियों ने कई मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। बता दें कि सिपाहियों ने मांग की है कि 15 दिन के अंदर टीईटी की परीक्षा दोबारा कराई जाए। जो परीक्षार्थी अपना ऐसा खर्च करके आए हैं, उनको अगली बार इस और ट्रेन का किराया मुक्त किया जाए। इस दौरान सपा लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष रियाज उल्लाह खान ने बताया कि टीईटी की परीक्षा के लिए यूपी के 21 लाख अभ्यर्थी ने भाग लिया है, जो पेपर लीक होने के चलते रद्द कर दी गई है। वह परीक्षा 15 दिन के अंदर दोबारा कराई जाए। यूपी के चर्चित बिकरू कांड में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ऋचा ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की मांग वाली याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ऋचा दुबे को 1 हफ्ते में सरेंडर करने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा है कि सरेंडर के बाद ऋचा
जमानत याचिका दाखिल करती है तो उस पर कानून के मुताबिक सुनवाई होगी। ऋचा दुबे की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले में जब चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है तो फिर एफआईआर रद्द करने की मांग कैसे की जा सकती है। वहीं ऋचा की ओर से पेश हुए वकील सलमान खुर्शीद ने बताया कि उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। बता दें कि ऋचा ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर सिर्फ बातें की जा रही हैं। केंद्र की तरफ से गठित आयोग सिर्फ कोर्ट के निर्देशों को राज्यों को भेज दिया जा रहा है, लेकिन राज्य उसका पालन नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये सारी प्रक्रिया बेअसर साबित हो रही है। ऐसे में कोर्ट को अपनी तरफ से एक टास्क फोर्स का गठन करना पड़ सकता है जो सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे। देश की राजधानी दिल्ली में इस साल डेंगू जमकर कहर बरपा रहा है। दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक 8,276 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 6,700 से ज्यादा मामले अकेले नवंबर में दर्ज किए गए हैं। बता दें कि इस साल 17 नवंबर को शहर में कुल 5,277 डेंगू के मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2015 के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में दर्ज किए गए वेक्टर जनित बीमारी के सबसे अधिक मामले थे। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक की गई। राम जन्मभूमि परिसर में बैठक चल रही है। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा कर रहे हैं बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास मौजूद रहे। टाटा कंसल्टेंसी और LNT के एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर बैठक हो रही है। बैठक में मंदिर की सुरक्षा के बारे में चर्चा हो रही है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर भी चर्चा की जा रही है। डीजे बजने से मना करने पर पीट कर दुल्हन के भाई की हत्या कर दी गई। विवाद में दुल्हन के चचेरे भाई की बेरहमी से पीटकर हत्या की। ये घटना गोरखनाथ थाना क्षेत्र की है, जहां शादी समारोह के दौरान डीजे बंद कराने को लेकर विवाद में दुल्हन के चचेरे भाई की पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हर पल आपके साथ।